भारत के इतिहास में ऐसे अनेक वीर सैनिक हुए हैं जिन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा, अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व से देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक महान सैनिक हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो वर्तमान में भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के पद पर आसीन हैं। उनका जीवन संघर्ष, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का उदाहरण है। इस जीवनी में हम उनके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालेंगे, बचपन से लेकर सेना प्रमुख तक बनने की प्रेरक यात्रा, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपनों की उड़ान बचपन से ही असाधारण थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल रीवा से प्राप्त की। वर्ष 1973 में उन्होंने सैनिक स्कूल में प्रवेश लिया और 1981 में स्नातक किया। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनुशासन, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के गुणों को आत्मसात किया। सैनिक स्कूल के दिनों में उपेंद्र द्विवेदी न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भी अव्वल रहे। उनकी नेतृत्व अक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे स्कूल के हेड बॉय बने। उनके सहपाठी जो आगे चलकर नौसेना प्रमुख बने, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी उनकी नेतृत्व अक्षमता के प्रशंसक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला से प्रशिक्षण लिया और फिर भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट आर्मी वॉर कॉलेज प्रतिष्ठित डिग्री हासिल की। एमफिल रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन के साथ साथ रणनीतिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। उनका शिक्षण सफर उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और सैन्य रणनीति में गहरी समझ को दर्शाता है। सैन्य करियर की शुरुआत 15 दिसंबर 1984 को उपेंद्र द्विवेदी को जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में कमीशन मिला। यह वह दौर था जब देश आतंकवाद और सीमावर्ती सुरक्षा के लिए कई चुनौतियों से जूझ रहा था। उन्होंने ऑपरेशन रक्षक के तहत कश्मीर घाटी के चौकी बल में अपनी बटालियन की कमान संभाली और आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में भी बटालियन की कमान संभाली। उनके नेतृत्व अक्षमता और सैन्य रणनीति के कारण उन्हें पूर्व उत्तर भारत में ऑपरेशन राइनो के तहत आसाम राइफल सेक्टर कमांडर नियुक्त किया गया। मणिपुर जैसे आसान क्षेत्र में उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने IGAR ईस्ट के रूप में भी कार्य किया और भारत म्यांमार सीमा प्रबंधन पर पहला कैंपेडियम तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विविध भूमिकाओं में योगदान। अपने 4 दशकों से अधिक के सैन्य करियर में उन्होंने सेना के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने ब्रिगेडियर मुख्यालय, माउंटेन डिवीजन, स्ट्राइक कोर और इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय सेना में स्टाफ नियुक्तियों में भी काम किया। वे भारतीय सैन्य अकेडमी प्रशिक्षक और आर्मी वॉर कॉलेज के उच्च कमान विंग में भी डायरेक्टिंग स्टाफ भी रहे। उन्होंने तीनों सेनाओं और मित्र देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, जिससे उनका अनुभव और नेतृत्व दृष्टिकोण और समृद्ध हुआ। उनके 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल भी उल्लेखनीय रहे हैं। पहला सोमालिया में यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन के तहत, दूसरा सेशल्स में भारत सरकार के सैन्य अताशा के रूप में। इन भूमिकाओं ने उन्हें वैश्विक रक्षा मामलों और कूटनीतिक सैन्य संबंधों की गहरी समझ प्रदान की। उच्च पदों पर आसीन। फरवरी 2020 में उन्हें IX कोर का कमांडर नियुक्त किया गया। अप्रैल 2021 में उन्हें डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ का भी पदभार सौंपा गया। इस भूमिका में उन्होंने सेना में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नई तकनीकों के समावेश को गति दी। उनके प्रयासों से सेना में ऑटोमेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग बढ़ा। 1 फरवरी 2022 को उन्होंने नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद भी संभाला। यह भारतीय सेना की सबसे बड़ी और संवेदनशील कमांड है, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों और उपकरणों को अपनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ सहयोग और विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना प्रमुख की जिम्मेदारी। 11 जून 2024 को भारत सरकार ने उन्हें
भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। 30 जून 2024 को उन्होंने जनरल मनोज पांडे के स्थान पर पदभार ग्रहण किया। यह नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक अक्षमताओं, तकनीकी नवाचारों और सीमा सुरक्षा में नए आयाम स्थापित किए। उनके नेतृत्व में सेना ने सामरिक तैयारी, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कई पहल शुरू की। उन्होंने सेना को 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए तकनीकी सशक्तिकरण पर जोर दिया। व्यक्तिगत जीवन। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सफलता में उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुनीता एक विज्ञान स्नातक है और आरुषि संस्था, जो एक विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए काम करती है, उससे जुड़ी हुई है। उनकी 2 बेटियां हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। जनरल उपेंद्र स्वयं योग के अच्छे साधक हैं और जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में योग को महत्वपूर्ण मानते हैं। पुरस्कार और सम्मान। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल 2024, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2021, 3 GOC-INC कमांडेशन कार्ड्स। इसके अतिरिक्त उन्हें सामान्य सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड मेडल, विदेश सेवा मेडल, स्वतंत्रता की 50वीं और 75वीं वर्षगांठ मेडल और 30, 20 और 9 वर्ष की लंबी सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। उनके कंधों पर इन सम्मानों के तमगे सिर्फ धातु के नहीं हैं, बल्कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता के प्रतीक हैं। जनरल द्विवेदी एक ऐसे सैन्य नेता हैं जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संतुलन को अपने नेतृत्व में अपनाया है। वे तकनीक के प्रबल समर्थक हैं और मानते हैं कि भविष्य की लड़ाइयाँ तकनीक पर आधारित होंगी। इसके साथ ही वे मानव संसाधन के विकास, सैनिक के कल्याण और सीमा क्षेत्र के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं। उनकी दूरदर्शिता के कारण भारतीय सेना ने नई तकनीकों को अपनाने और सीमा सुरक्षा में आधुनिक तरीकों को शामिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने युवा अधिकारियों और जवानों में नेतृत्व, नवाचार और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित किया। प्रेरणा और विरासत। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो देश सेवा का सपना देखते हैं। उनका जीवन बताता है कि अनुशासन, कड़ी मेहनत, सतत अध्ययन और नेतृत्व कौशल से कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो प्रगति की, वह आने वाले वर्षों तक मार्गदर्शक रहेगी। समापन। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जीवन एक संदेश देता है, सेवा, साहस और सम्मान। उन्होंने न केवल भारतीय सेना को सशक्त बनाया, बल्कि देशवासियों के दिलों में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी मजबूत की। उनका नाम भारतीय सेना के स्वर्णिम अध्यायों में सदा के लिए अंकित रहेगा। यह जीवनी उनके प्रेरणादायक जीवन का एक प्रयास है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।